हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके के क्वेश्चन आंसर जो यूपी होमगार्ड भर्ती 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। अगर बात करें अशोक की, तो ये अशोक जो है ये बिंदुसार का पुत्र था। और दोस्तों, बिंदुसार के दो बेटे थे, एक का नाम था सुसीम और दूसरे का नाम था अशोक। अगर हम बात करें ऑप्शन सी बिंबिसार की, तो बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का संस्थापक था। और जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, इन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर निकालने वाले शासक का नाम क्या है? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था यहाँ पे अशोक ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अशोक। अगला प्रश्न है, एक क्वेश्चन वही रिपीट हो गया है यहाँ पर, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम यहाँ पे, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ फैली थी? तो दोस्तों, तक्षशिला में अशांति फैली थी, जिसको शांत करने के लिए उन्होंने अपने दोनों बेटों सुसीम और अशोक को भेजा था, जिसमें सुसीम असफल रहा था और अशोक ने जो है सफलतापूर्वक उसका दमन किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो स्थित थी पाटलिपुत्र में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र। राइट आंसर इसका होने वाला है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वो कौन है जिन्होंने इनके बारे में लिखा है? तो वो है विशाख दत्त। इन्होंने एक रचना लिखी थी मुद्रा राक्षस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? यानी अंतिम समय अपना कहाँ व्यतीत किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय जो है श्रवण बेलगोला में व्यतीत किया था, यहीं इनकी मृत्यु हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवण बेलगोला। अगला प्रश्न है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना के बाद से आया था? तो इसका सही जवाब है कलिंग युद्ध के बाद, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और कभी युद्ध न करने का निश्चय किया था। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक जो है वो किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो इसका सही जवाब है बिंदुसार के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। बिंदुसार के बेटे थे ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को हराया था 305 ईसा पूर्व में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15, देवा नाम प्रिय नाम से कौन विख्यात है? तो देवा नाम प्रिय जो है ये जो है उपाधि है अशोक की। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न है, चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, मेगस्थनीज कौन था? सो मेगस्थनीज जो था दोस्तों, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत बनके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में यूनानी राजदूत था ये। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिका जो है इम्पॉर्टेंट किताब है मेगस्थनीज की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मेगस्थनीज। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश के अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, मेगस्थनीज किसका दूत था? तो मेगस्थनीज जो है दोस्तों ये सेल्यूकस निकेटर का दूत था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? तो उसका नाम था दोस्तों उपगुप्त, तो सही जवाब इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, उपगुप्त से इन्होंने दीक्षा ली थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ले ली थी बाद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सुंग वंश ने ली थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था यहाँ पे बिंदुसार, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र थे अशोक, और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, जबकि बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो दोस्तों ये संबंधित थे तक्षशिला विश्वविद्यालय से, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो कौटिल्य की पुस्तक बतानी है यहाँ पे, तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, अर्थशास्त्र। कौटिल्य चाणक्य का ही उपनाम है और विष्णुगुप्त भी उनका उपनाम है, अर्थशास्त्र जिसमें राजनीति विज्ञान के बारे में लिखा गया है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? तो वो शासक हैं और बिंदुसार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27, कलिंग युद्ध जो है ये किस वर्ष में हुआ था, किस सन में हुआ था? तो कलिंग युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 261 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? तो अशोक के शिलालेखों पर जो है ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।